Okay, cool. So let's start our first rhino session. तो सबसे पहले राइनो का स्क्रीन इस हिसाब से दिखता है। यहाँ पे मेरा राइनो वर्जन है 5, बट अभी लेटेस्ट वर्जन भी है, बट लेटेस्ट वर्जन में उतना ज्यादा चेंजेस नहीं आए हैं, तो इसलिए आई एम वेरी कंफर्टेबल विद द राइनो 5। ठीक है। तो दिस इज आवर स्क्रीन। राइनो की स्क्रीन हमेशा ये चार पोर्ट्स में डिवाइड होती है। कैन यू सी दिस? दिस इज द टॉप, दिस इज फ्रंट, दिस इज राइट एंड दिस इज पर्सपेक्टिव। ठीक है। तो ये चारों पोर्ट में जब हम ज्वेलरी बनाते हैं या फिर कोई भी डिजाइन हम यहाँ पे बनाएंगे, तब हम ये चारों व्यू पोर्ट का हम यूज करेंगे। ठीक है। तो अभी तो ये चारों व्यू पोर्ट है, हम यहाँ पे ना छोटे छोटे स्क्रीन पे मुझे ये चार व्यू पोर्ट्स दिखाई दे रहे हैं। अगर मुझे ये स्क्रीन को बड़ा करना है, मतलब टॉप, फॉर एग्जांपल मुझे टॉप व्यू को बड़ा करके उसके ऊपर काम करना है, तो वो चीज भी हम कर सकते हैं। तो यहाँ पे दो ऑप्शंस है। अब टॉप व्यू पे कर्सर लेके जाओ और इसको आप डबल क्लिक करो। डबल क्लिक करोगे तो ये स्क्रीन बड़ी हो जाएगी। अगर सेम मुझे इस स्क्रीन से दूसरे स्क्रीन पे जाना है, दैट इज द फ्रंट व्यू में जाना है, तो कैन यू सी माई कर्सर हियर? यहाँ पे नीचे के साइड में पर्सपेक्टिव, टॉप, फ्रंट और राइट दिख रहा है। तो यहाँ पे, यहाँ से मैं इजीली मूव कर सकती हूँ दूसरे इस पे। तो फॉर एग्जांपल अगर मैंने फ्रंट पे क्लिक किया तो ये फ्रंट वाला पोर्ट चालू हुआ। राइट पे क्लिक किया तो यहाँ पे राइट वाला पोर्ट चालू हुआ। पर्सपेक्टिव पे क्लिक किया तो यहाँ पे पर्सपेक्टिव वाला पोर्ट चालू हुआ। सो राइनो में क्या होता है ना कि ऐसे अलग अलग पोर्ट्स होते हैं जिसको हम व्यू पोर्ट्स बोलते हैं। PORT। ठीक है, व्यू पोर्ट्स हम उसको बोलते हैं। तो इन सारे जो हम पोर्ट्स, अगर थोड़ा हार्ड जा रहा है तो वी विल सिंप्लीफाइड विंडोज भी हम उसको बोल सकते हैं। ठीक है। तो ये चारों विंडो में हम काम करते हैं। विंडोज या फिर इस पोर्ट्स का नाम याद रखो। टॉप होता है, टॉप, फ्रंट, राइट और पर्सपेक्टिव। ठीक है। अभी अगर अभी तो ये मेरा बड़ा स्क्रीन है, मुझे यहाँ पे सेम पहले वाला स्क्रीन चाहिए जहाँ पे चारों पोर्ट्स मुझे दिखेंगे। तो आप क्या कर सकते हैं, सेम इसी के ऊपर डबल क्लिक करो। लेफ्ट क्लिक करेंगे, डबल क्लिक। डबल क्लिक करने के बाद ये सेम चीजें मुझे इस हिसाब से दिख जाएगी। ओके। अभी हम आज के सेशन में हम क्या करेंगे, ये जो टूल्स है और जो भी राइनो का इंटरफेरेंस है, वो सारी चीजें हम इसमें देखने वाले हैं। ओके। और एक तरीका है कि मतलब ये वाली चीज को करने का, स्क्रीन को बड़ा करने का, उसके लिए आप क्या कर सकते हो? कैन यू सी दिस ड्रॉप डाउन एरो हियर? टॉप के साइड में, फ्रंट के इस पे, राइट के इसमें, पर्सपेक्टिव के इस पे। ठीक है। अगर आप ड्रॉप डाउन के इसमें क्लिक करोगे ना, तो वहां पे भी मैक्सिमाइज का ऑप्शन आ जाएगा आपको। अगर मैंने मैक्सिमाइज की इस पे क्लिक किया तो ये क्या हो जाएगा, मैक्सिमाइज हो जाएगा। ठीक है। डबल क्लिक करके मैं इसको मिनिमाइज कर देती हूँ। अभी कैन यू सी, ये मेरा टॉप का जो लिखा हुआ है ये थोड़ा सा ब्लू कलर में दिख रहा है, और बाकी के सारे क्या है, ग्रे कलर में या फिर व्हाइट कलर में दिख रहे हैं। इसका मीनिंग क्या है कि मैं जो भी चीजें ड्रॉ करूंगी ना, वो टॉप वाला अभी हाईलाइटेड है, मतलब चीजें क्या है, ये एक्टिव है। अगर मैं यहाँ पे फ्रंट पे जाके कहीं पे भी क्लिक करती हूँ तो ये वाला फ्रंट वाला ब्लू इसमें आ रहा है, मतलब ये वाला भी एक्टिव पोर्ट है। राइट पे जाओगी तो राइट वाला आएगा, पर्सपेक्टिव में जाओगी तो पर्सपेक्टिव वाला आएगा। तो आप इजीली पता भी कर सकते हो कि मेरा कर्सर या फिर मेरा व्यू पोर्ट कौन सा एक्टिव है यहाँ पे। ठीक है। अभी एक देखते हैं, मैं इसको मिनिमाइज कर रही हूँ, मेरा टॉप व्यू में मैं हूँ। ठीक है, मैंने इसको इस हिसाब से मिनिमाइज किया। तो कैन यू सी दीज आर द डिफरेंट, बचपन में ग्राफ सीखा होगा, वहां पे ग्राफ में आपको पता होगा कुछ एक्स एक्सिस होते हैं, कुछ वाई एक्सिस होते हैं, राइट? तो यहाँ पे भी इट इज लाइक अ ग्राफ ओनली। यहाँ पे एक्स एक्सिस, यहाँ पे वाई एक्सिस है। ठीक है। तो इस एक्सिस को ना हम ग्रिड लाइंस हम इसको बोलते हैं। क्या बोलेंगे हम इसको? ग्रिड लाइंस। तो ये ग्रिड लाइंस में हम वर्क करेंगे। तो सबसे पहले मैं बता देती हूँ कि ज्वेलरी में हम जब यूज करते हैं तो ज्वेलरी में जो हम स्केल यूज करते हैं दैट इज मिलीमीटर वाला स्केल। ठीक है। मिलीमीटर में हम सारी चीजें इसमें करेंगे। जैसे कि कुछ सर्कल लेंगे तो हम, या फिर कुछ लाइन देके, या फिर कुछ थिकनेस भी देना है तो हम मिलीमीटर में वो वाला थिकनेस देते हैं। आगे आगे चल के हम देखेंगे कि कौन सा किस हिसाब से होता है।
तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, सेंटीमीटर मिलीमीटर आई होप सबको पता है। ओके, सो देखो, ये चीज क्या है, अलग अलग ग्रिड लाइन से बनी है। ओके, तो ये क्या है, एक एक मिलीमीटर के इसमें वो चीजें आ गई हैं। ठीक है, तो 1.2 मिलीमीटर, 1.3 मिलीमीटर, या फिर यहाँ ये वाला जो सेंटर होगा दैट इज योर जीरो सेंटर। ये सेंटर में होगा दैट इज योर जीरो। जीरो से यहाँ पे 1 2 3 4, या फिर 1 2 3 4, इस हिसाब से क्या ग्रिड लाइंस वर्क करती है। ओके, इसके बारे में हम और आगे भी जानेंगे कि क्या किस हिसाब से होता है, जब हम जो भी एग्जैक्टली स्टार्ट करेंगे तब। अभी कैन यू सी दिस, यहाँ पे जो पोर्ट है टॉप वाला मैं इस हिसाब से कर सकती हूँ, फ्रंट वाला भी मैं इस हिसाब से या फिर ऐसे ऐसे ड्रॉ मतलब चेंजेस कर सकती हूँ। राइट वाला भी मैं लेफ्ट राइट ऊपर बॉटम डाउन इस हिसाब से कर सकती हूँ। बट पर्सपेक्टिव व्यू क्या हो रहा है, ये पूरा 360 क्या हो रहा है, रोटेट हो रहा है। ठीक है, तो ये क्या हो, पूरा 360 से रोटेट होता है। अभी मैं रोटेट कैसे कर रही हूँ, मैं राइट माउस का जो राइट बटन है ना, मैं उसको प्रेस करके रख रही हूँ, एंड देन ये डायरेक्ट रोटेट होते जा रहा है। ठीक है, अगर मुझे इसको भी इस हिसाब से मूव करना है, राइट क्लिक को प्रेस करके रखो एंड इस हिसाब से आप इसको मूव कर सकते हो। ठीक है, तो क्या चीज हो रहा है ना, आपने देखा होगा कि जैसे कि जिन लोगों का मैनुअल डिजाइनिंग हुआ है, तो आपको पता होगा टॉप व्यू से किस हिसाब से चीजें दिखेगी, फ्रंट व्यू से किस हिसाब से चीजें दिखेगी, राइट व्यू से किस हिसाब से चीज दिखेगी। वो चीजें इसमें सारी चीजें आ गई है। अभी जब कभी भी हम ज्वेलरी में हम वर्क करते हैं ना, तो ये सारे ग्राफ्स में थोड़े बहुत इधर के उधर हो जाते हैं, लाइक इस हिसाब से। तो मैं इसको जितना जूम करना चाहो उतना अच्छे से जूम कर सकती हूँ। ठीक है, जितना आपको जूम करना है उतना अच्छे से आप जूम इसको कर सकते हो, टू सी योर लाइंस एंड एवरीथिंग। बट ये क्या हो चुका है, इस एक सबसे डिस्टर्ब होगा हुआ है, तो ये डिस्टर्ब मुझे पहले वाला प्रॉपर पोर्ट चाहिए, उसके लिए ना यहाँ पे एक ऑप्शन है। कैन यू सी दिस, यहाँ पे लिख के आ रहा है फोर व्यू पोर्ट। अगर मैंने लेफ्ट क्लिक किया तो फोर व्यू पोर्ट आएगा, राइट क्लिक किया, एक मिनट है। ओके, तो अगर मैं यहाँ पे फोर व्यू पे व्यू पोर्ट पे अगर मैं क्लिक करती हूँ लेफ्ट क्लिक, तो ये क्या होगा ना, एज इट इज मेरा जो डिफॉल्ट सेटिंग है मेरे व्यू पोर्ट्स का वो सारा चीजें हो जाएगा। गैस दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, जो ये सेटिंग है ना यहाँ पे जिसकी फोर व्यू व्यू पोर्ट में जाके, क्योंकि स्टूडेंट्स क्या करते हैं ना, ये पूरा डिस्टर्ब कर देते हैं, कभी कभी होता है ज्वेलरी बनाते टाइम, कोई भी डिजाइन बना देता है एंड देन इसको सेट करने में इट विल टेक टू मच टाइम। सो इट्स बेटर कि ये थोड़े शॉर्टकट्स लिख के रखो या फिर कहीं पे नोट डाउन करके रखो, ध्यान में रखो कि अगर कुछ इस हिसाब से अगर डिस्टरबेंस होता है तो डायरेक्ट यहाँ पे जाके व्यू पोर्ट्स पे एक बार क्लिक कर लेना, वो डायरेक्ट एज इट इज आपका डिफॉल्ट सेटिंग हो जाएगा। ठीक है। मैम, यस, मैम, कैन यू प्लीज रिपीट इट? या ओके, सो अगर ये चीज है ना मेरा इस हिसाब से डिस्टर्ब हुआ है, इसको मैं जूम कर सकती हूँ। जूम करने के लिए मैं क्या करूंगी, जूम इन जूम आउट करने के लिए जो सर्कल का जो अ, ये होता है ना बटन, सर्कल उसका, तो वो चीज से हम छोटा बड़ा इस हिसाब से हम कर सकते हैं। अगर इन केस मेरा यहाँ पे बहुत जूम इन हो गया है, यहाँ पे बहुत जूम आउट हो चुका है, मुझे कहीं पे भी प्रॉपर पोर्ट्स नहीं दिख रहे हैं, उसके लिए एक क्लिक में आप इसको सारा डिफॉल्ट कर सकते हैं। दैट इज यहाँ पे आके, यहाँ पे स्टैंडर्ड है, ठीक है, स्टैंडर्ड में आके यहाँ पे आपको व्यू पोर्ट्स का ऑप्शन दिखेगा, यहाँ पे जस्ट क्लिक करो, एक क्लिक। एक क्लिक करने के बाद आपका सारा चीज एज इट इज डिफॉल्ट व्यू पोर्ट में आ जाएगा। समझा ये चीज? यस मैम। ओके, नाउ दिस इज द मेनू बार। ठीक है, मेनू बार में फाइल, फाइल को किस हिसाब से नया फाइल ओपन करना है, सेव हेलो करना मैम। है। हेलो, मैम, इज देयर एनी शॉर्ट की, मीन्स एनी कंट्रोल प्लस ऐसा कुछ कीज है वो करने के लिए? ये वाला है शॉर्टकट है यहाँ पे व्यू पोर्ट वही करने है। के लिए, हाँ। ओके। अभी ये स्टैंडर्ड में
आगे ही रहता है। जब आप इसको ओपन करोगे ना तो ये स्टैंडर्ड वाला हाँ डिफॉल्ट सेटिंग है, तो इन्होंने यहाँ पे ही हाँ दिया है। ठीक है। ओके। ओके, सो दिस इज द मेनू बार। ये इसके भी सारे टूल्स हम आगे देखेंगे, क्या कैसे यूज कर सकते। इफ यू सी ना, देर आर डिफरेंट डिफरेंट ऑप्शंस। ठीक है, ये सारे ऑप्शंस हम यहाँ पे देखने वाले हैं। नाउ, ज्वेलरी सॉरी, राइनो में सबसे इम्पोर्टेंट चीज जिसके ऊपर ध्यान देना है, दैट इज दिस बार। दिस इज कॉल्ड एज अ कमांड बार। कैन यू सी दिस? यहाँ पे कमांड लिखा है, दिस इज द कमांड बार। कमांड बार में मुझे अगर कोई भी चीज बनानी है, फिर कोई भी टूल लिया है मैंने, नेक्स्ट मूवमेंट क्या करनी है, नेक्स्ट स्टेप क्या लेना है, ये वाला बार बताता है। नाउ जस्ट फॉर एग्जांपल, मैंने एक यहाँ पे एक सर्कल लिया है। ठीक है, सर्कल लेने के बाद कमांड बार में क्या ऑप्शन आया? सेंटर ऑफ द सर्कल। मतलब क्या बोल रहा है कि आपको सेंटर कौन सा लेना है। ठीक है, अगर मुझे सेंटर 0 लेना है, मैं कीबोर्ड से यहाँ पे 0 दबाऊंगी एंड देन आई विल प्रेस एंटर। एंटर दबाने के बाद वो क्या पूछ रहा है? डायमीटर क्या चाहिए। डायमीटर, डायमीटर और रेडियस सबको पता है क्या चीज होता है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, डायमीटर No, ma'am. रेडियस। ठीक है। ओके, डायमीटर मतलब क्या होगा? सर्कल का पूरा ये वाला चीज। रेडियस मतलब क्या? सेंटर से वन साइड का लेंथ, वो क्या हो जाएगा? आपका रेडियस। तभी मैं डायमीटर, हम तो यूजुअली डायमीटर में ही वर्क करते हैं, तो डायमीटर फॉर एग्जांपल मुझे चाहिए 18 mm का। ठीक है, 18 mm का डालने के बाद मैं इसको एंटर कर दूंगी, तो ये जो सर्कल है ना वो कितने का होगा? 18 mm का। यू कैन ऑल्सो चेक दिस। ठीक है, ये पूरा क्या हो गया? डायमीटर इसका 18 का। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि जो मेरा कमांड बार है ना, हमेशा हमेशा ध्यान में रखना कि कोई भी कमांड मैंने लिया है तो ये हमेशा कमांड बार के ऊपर ध्यान में रखना। क्योंकि स्टार्टिंग स्टार्टिंग में क्या होता है ना, हमको याद नहीं रहता है कि अरे मैंने तो ये कमांड तो ले लिया, बट इसका नेक्स्ट स्टेप क्या होगा। राइट, तो इसके लिए कमांड बार के ऊपर ध्यान रखना। यहाँ तक समझा कमांड बार क्या होता है? Yes, ma'am. ओके, नाइस। अभी हम टूल्स के ऊपर जाते हैं। ठीक है, इसमें से आज जितने टूल्स हो सकते हैं हम ये वाला कंप्लीट करेंगे। अभी सबसे पहला जो टूल है दैट इज द कैंसल। अभी यहाँ पे कैंसल, अभी कोई भी कमांड अगर चालू है उसको बंद करना है तो उसके लिए हम ये वाला चीज करेंगे। बट आई यूजुअली प्रिफर कि हम राइट क्लिक से या फिर स्पेस से भी हम कोई भी कमांड को बंद कर सकते हैं या फिर एंड कर सकते हैं। ठीक है, नाउ जस्ट फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे एक सर्कल लिया है और मुझे अभी इस कमांड को कैंसिल करना है, मुझे नहीं चाहिए ये चीज, तो मैं डायरेक्ट कैंसिल के ऊपर क्लिक करूंगी और वो कमांड कैंसिल हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने यहाँ पे पॉलीलाइन लिया है, बट देन आई रियलाइज कि नहीं नहीं मुझे ये तो चीज चाहिए ही नहीं था। ठीक है, तो एंटर करूंगी तो ये कमांड यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, मतलब जो प्रोसेसिंग है वो हो जाएगी, बट मुझे वो प्रोसेसिंग करना ही नहीं है। यहाँ पे लिया बट मुझे डायरेक्टली मुझे कैंसिल करना है ये वाला कमांड या फिर बंद करना है, उसके लिए यहाँ पे कैंसिल कमांड आप कर सकते हो। राइट क्लिक, लेफ्ट क्लिक करो, वो कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अभी जस्ट फॉर तो एग्जाम्पल, इसमें अंडू का ऑप्शन नहीं है? अंडू का जो मेन है ना, कंट्रोल Z, वो वाला ऑप्शन आप कर सकते हो। जो यूनिवर्सल है, कंट्रोल Z से हम अंडू कर सकते हैं, वो वाला चीज आप इसमें कर सकते हो। ठीक है, या फिर यहाँ पे ये भी ऑप्शन है अंडू का। कैन यू सी दिस? यस। अंडू, हाँ, तो इससे आप अंडू कर सकते हो। बट कैसा ना, कीबोर्ड से वो ज्यादा फास्ट हो जाता है। कि मतलब अगर राइनो बनाते टाइम अगर 1 सेकेंड भी अगर मेरा कम हो जाए ना, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है जब आपके पास बहुत वर्क आ जाता है। सो इट्स बेटर कि कंट्रोल Z, या फिर यहाँ पे भी एक ऑप्शन है वो भी आप कर सकते हो, अंडू और रीडू। अंडू करने के लिए आपको राइट लेफ्ट क्लिक दबाना पड़ेगा, रीडू करने के लिए आपको राइट क्लिक दबाना पड़ेगा। ठीक है, आगे आगे देखेंगे कि जब हम इसका वर्क करेंगे। ये कैंसिल का समझा किस हिसाब से कर सकते हो?
Yes, फाइव। ma'am. ओके, अभी मैं ना टॉप व्यू को ओपन कर देती हूँ। ठीक है, अभी ना सेकंड कमांड है, दैट इज द सिंगल पॉइंट कमांड। ये वाला ऑप्शन, इसको ओपन करती हूँ और ये ऑप्शन को मैं ऐसे बाहर लेके आती हूँ। सो फर्स्ट टूल जो है हमारा, दैट इज द पॉइंट टूल। पॉइंट टूल में भी हम देखो, राइनो ये जो सॉफ्टवेयर है ना, ये बेसिकली ज्वेलरी वाले ही नहीं यूज करते। ये जो सॉफ्टवेयर है वो इंटीरियर वाले भी यूज करते हैं। एंड यू नो, स्टार्टिंग में ये जो राइनो का सॉफ्टवेयर है ना, वो इंटीरियर वालों वालों के लिए ही था। बट फिर ज्वेलरी वालों ने R&D करके हम इस पे ज्वेलरी बनाना स्टार्ट कर दिया था। तो इसके लिए यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस है। ठीक है, जो हर एक फील्ड के लोग जो है, आर्किटेक्चर होते हैं, इंटीरियर वाले, वो भी यूज करते हैं। तो इसलिए यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस हैं। ठीक है, जो ज्वेलरी में जो जो इम्पोर्टेंट है वो मैं यहाँ पे एक बार बता देती हूँ। ठीक है, जिसकी ज्वेलरी में सिंगल पॉइंट और मल्टीपल पॉइंट, ये चीजें थोड़ी इंपॉर्टेंट है, मैं इसका एक्सप्लेन कर दूंगी। यू गैस कैन प्ले विद इट, जो बाकी के ऑप्शन है इसके साथ आप इसमें प्ले कर सकते हो। ठीक है, अगर इसमें कुछ डाउट आता है फिर आप नेक्स्ट क्लास में मुझसे पूछ सकते हो। ठीक है, तो सिंगल पॉइंट, अभी ये विंडो कैसे लिया समझा क्या आप लोगों को? एक बार रिपीट कर दूं? Yes, ma'am. ओके, तो मैंने क्या किया, ये देखो ड्रॉप डाउन एरो है यहाँ पे। ड्रॉप डाउन एरो के ऊपर मैंने किया क्लिक। क्लिक करने के बाद ये बड़ा विंडो ओपन हुआ। इसको मैंने, इसका जो ग्रे शेड है ना, इसके ऊपर क्लिक करके यहाँ पे मैंने यहाँ पे ड्रैग कर दिया। ठीक है, क्लिक करके ड्रैग करो। क्लिक कब कैसे करोगे, राइट क्लिक वाला क्लिक करके यहाँ पे ड्रैग करो, तो आपको जिस पोजीशन पे चाहिए वहां पे आप इसको लेके रख सकते हैं। तो कोई भी चीज, अगर मुझे ये कर्व वाला चीज लेना है, इसको ओपन करो एंड देन यहाँ पे आके आप इसको रख सकते हो। तो आई आई यूजुअली वर्क विद दिस, क्योंकि ये बहुत इजी हो जाता है, मुझे बार बार ये वाले ऑप्शंस में जाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, बट इट्स ऑल अप टू यू, आपको जो इजी मेथड लगेगा आप वो वाला चीज यूज करो। ठीक है, तो सिंगल पॉइंट कमांड देख रहा है यहाँ पे, मैंने यहाँ पे क्लिक किया तो यहाँ कमांड बार में क्या बोल रहा है, लोकेशन ऑफ पॉइंट ऑब्जेक्ट। मतलब पॉइंट तो है बट ये पॉइंट को किस जगह पे रखना है वो पूछ रहा है। फॉर एग्जाम्पल मुझे 0 सेंटर पे रखना है, तो मैं बस कीबोर्ड से यहाँ पे 0 लिख के एंटर कर दूंगी। कैन यू सी दिस, मेरा पॉइंट एकदम सेंटर पे आ गया है। ठीक है, तो वैसे ही अगर मुझे कोई एक स्पेसिफिक चीज नहीं चाहिए, मुझे बस यहाँ पे रखना है। ठीक है, तो एक ये रख के आप ना, कमांड ये बंद हो जाएगी अपने आप। ये वाला को लिया, मुझे फॉर एग्जाम्पल 5 के इस पे रखते हैं। ठीक है, 5 और 5। यहाँ पे ऐसा नहीं आ रहा है, एक मिनट आ गाइस। यहाँ पे अगर लोकेशन मुझे बताना है कि कौन से लोकेशन पे मुझे पॉइंट चाहिए, तो एक्स वाई और जेड इस हिसाब से मुझे वो लोकेशन मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल एक्स में मुझे 2 चाहिए, वाई पे मुझे 5 कॉमा 5, और जेड एक्सिस तो अभी नहीं है तो जेड एक्सिस 0 ही करते हैं। अगर मैं एंटर करती हूँ तो ये क्या हुआ, यहाँ पे एक पॉइंट प्लेस हुआ। मतलब क्या होगा, ये मेरा एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस से 2 वाला चीज, वाई एक्सिस में 5 वाला। तो ठीक है, यहाँ पे मेरा ये वाला चीज यहाँ पे प्लेस हुआ। तो ये वाला चीज कब यूज करेंगे, कि अगर मेरे पास एक पर्टिकुलर उसी ग्राफ के ऊपर, जैसे मैंने पॉइंट्स डाले हैं, उसी ग्राफ के ऊपर उसी पोजीशन के ऊपर अगर मुझे कोई भी पॉइंट्स को ऐड करना है एक सिंगल पॉइंट को, तब मैं ये वाला चीज मैं यूज कर दूंगी। ठीक है, देन नेक्स्ट ऑप्शन आता है, डेट इज, Ma'am, it's not clear for me. Can you repeat that? या ओके। सो सिंगल पॉइंट है, सिंगल पॉइंट को मैंने क्लिक किया। अभी ना वो क्या पूछ रहा है, कमांड बार में देखना कि लोकेशन पूछ रहा है कि लोकेशन कौन सा है, लोकेशन ऑफ द पॉइंट ऑब्जेक्ट। अगर मुझे 0 के ऊपर लोकेशन उसका प्लेस करना है तो मैं डायरेक्ट 0 प्रेस करके एंटर कर दूंगी। ठीक है, 0 प्रेस करके मैं एंटर कर दूंगी तो वो पॉइंट कहाँ पे आया, एक 0 पे पॉइंट आ गया। नाउ जस्ट फॉर एग्जाम्पल मुझे एक
ग्राफ के ऊपर पर्टिकुलर एक पोजीशन के ऊपर मुझे पॉइंट को प्लेस करना है, तो मैं क्या करूंगी ना, कमांड लूंगी, लोकेशन में इसमें डालूंगी XYZ इस एक्सिस में। ठीक है, तो x अगर मैंने लिया 5, कॉमा y का पॉइंट अगर मैं लेती हूँ 5 फॉर एग्जाम्पल, z एक्सिस तो 0 ही रहेगा क्योंकि हम 2D में काम कर रहे हैं, तो z एक्सिस अगर 0 है, मैंने प्रेस किया, तो देखो यहाँ पे एक पॉइंट आ गया। एक्स वाला चीज आप काउंट करो, लाइंस 1 2 3 4 5 है यहाँ पे, 1 2 3 4 5, तो तीनों का पॉइंट, दोनों का पॉइंट मिला गया, यहाँ पे मेरा एक पॉइंट आ गया है। समझा अभी? हाँ, ओके मैम। अच्छा, अगर मीटिंग खत्म हो जाती है, सेम वही लिंक पे जाके आप ज्वाइन करो, ठीक है। देन लेट्स लुक एट द मल्टीपल पॉइंट्स। मल्टीपल पॉइंट्स का अगर मैंने कमांड लिया है, वो क्या पूछ रहा है, लोकेशन ऑफ पॉइंट ऑब्जेक्ट। कोई भी पॉइंट ऑब्जेक्ट मुझे 0 देना है, मैं 0 दे दूंगी। ठीक है, फिर से वो पूछ रहा है लोकेशन ऑफ द पॉइंट ऑब्जेक्ट, मैं यहाँ पे पॉइंट देना है, यहाँ पे पॉइंट देना है। ठीक है, यहाँ पे जितना पॉइंट्स आपको ऐड करना है उतने पॉइंट्स आप ऐड कर सकते हो। नाउ आई फील इतने पॉइंट्स मेरे लिए ठीक है। देन वो क्या पूछ रहा है, प्रेस एंटर व्हेन डन। जितने पॉइंट्स चाहिए उतने पॉइंट्स दे दिए, फिर एंटर प्रेस करो, वो कमांड बंद हो जाएगी। एक तो एंटर प्रेस कर सकते हो, या फिर माउस से जो राइट क्लिक है वो प्रेस करो, कमांड बंद हो जाएगी। ठीक है, तो सिंगल पॉइंट और मल्टीपल पॉइंट में डिफरेंस क्या है? अगर सिंगल पॉइंट अगर मैं लेती हूँ, एक पॉइंट अगर मैं प्लेस करती हूँ मेरे पोर्ट के ऊपर, तो वो कमांड बंद हो जाती है। बट वही मल्टीपल पॉइंट्स में क्या करते हैं, हम मल्टीपल पॉइंट्स यहाँ पे दे सकते हैं, और अगर मुझे लगता है कि इतने पॉइंट्स हो गए मेरे, अगर मैं एंटर करती हूँ तब वो कमांड बंद हो जाती है। ठीक है, एनी डाउट? मैम यस। मैम ये मल्टीपल पॉइंट्स का जो है मैम, ये किस पर्पस के लिए यूज करते हैं, मतलब ज्वेलरी में, मतलब डिजाइन बनाने के लिए, किस तरह का? ओके, नाउ जस्ट फॉर एग्जांपल, यूजुअली तो ज्यादा यूज तो होता नहीं है, सिंगल पॉइंट का होता है, बट स्टिल फॉर एग्जांपल अगर ना मुझे यहाँ पे हार्ट शेप बनाना है इस हिसाब से, ठीक है, मैंने क्या किया है, एक रेफरेंस लाइंस मैंने यहाँ पे दे दिए हैं। ठीक है, एक हार्ट यस शेप मैम। के लिए मैंने रेफरेंस लाइंस दे दिया है। अगर मैं यहाँ पे पॉलीलाइन का एक टूल लेती हूँ, लाइन से बना रही हूँ मैं, ठीक है, तो यहाँ पे ना मैं ये वाले पॉइंट्स भी हम बाद में ऐड करेंगे। यहाँ से ना मैं इसके ऊपर ना इस हिसाब से मैं अपना डिजाइन क्रिएट कर सकती हूँ। यूजुअली तो जरूरत तो नहीं पड़ता, बट यू कैन डू दिस। ठीक है, ओके मैम। ओके, सो मैम इन मतलब हाँ, मतलब कोई भी मतलब ज्वेलरी का कोई भी पीस बनाना हो तो पहले हम ये मल्टीपल पॉइंट्स का ही लेते हैं, देन हम लोग पॉलीलाइन यूज करते हैं उस पे। नहीं नहीं, यूजुअली तो यूज नहीं करते हैं इसमें, वो बस कमांड है इसलिए मैं बता रही हूँ, सिंगल पॉइंट ही यूज करते हैं। बट अगर इनकेस कोई सरफेस है तो उसके ऊपर आपको एक से ज्यादा पॉइंट्स देने हैं, ऐड करने हैं, तो उसके लिए हम वो वाला चीज यूज कर सकते हैं, या फिर जो मैंने बताया कि एक कोई भी शेप बना के हम मतलब एक रेफरेंस पॉइंट्स बना के हम ये चीज यूज कर सकते हैं। ठीक है, कोई भी ड्रॉ कर सकते हैं। यूजुअली तो सिंगल पॉइंट ओके। ही यूज होता है, अब तक जितना मैंने वर्क किया है सिंगल पॉइंट ही यूज हुआ है। बट ठीक है, एज पर योर ओके। नॉलेज लर्न दिस कि मल्टीपल पॉइंट्स वाला भी एक ऑप्शन होता है। ओके, ओके। ओके मैम। ओके, देन नेक्स्ट मूव टू द, And यस, मैम, आई एम ऑल्सो हैविंग अनदर डाउट। अभी एक एक पॉइंट्स काउंट करके नंबर दिया, 5,5,0, ओके। अभी ज्यादा लाइंस चाहिए, मीन्स अभी 18 में चाहिए, नहीं तो 20 पे चाहिए, तो काउंट नहीं कर सकता है। तो इसमें तो नंबर्स दिख सकता है, स्केल जैसा, ऊपर नीचे स्केल्स मिलेगा। मतलब ये वाला स्केल का है इस हिसाब से। नहीं, अभी इस हिसाब से देखिए तो हम काउंट करना पड़ेगा, है ना हाँ, मैम? अभी ये तो हाँ, तो वो बिना काउंटिंग में स्केल मिल सकता है, तो
ऊपर ऐसा स्केल होगा तो वो स्केल से हिसाब से नंबर देता तो वो वो उधर साइड पे पॉइंट आएगा, ऐसा मिल सकता है, दो उसके साइड लिए पे आपको स्केल्स। उसके लिए आपको ना ये चीज कर सकते हैं। जस्ट फॉर एग्जांपल आप यही बोल रहे हैं कि मुझे यहाँ पे कहीं पे भी पॉइंट चाहिए, राइट? हाँ, यस। ठीक है, बट मुझे काउंट नहीं करना है, बट ये चीज प्रॉपर यहाँ पे ही आनी चाहिए, राइट? हाँ, यस। ओके। तो क्या होता है ना कि पॉइंट कमांड हम उसी के लिए यूज करते हैं कि अगर कहीं कोई ऐसा डिजाइन होगा, अगर मुझे पॉइंट दिए है कि मुझे ये लोकेशन पे ही पॉइंट चाहिए, तब मैं ये हम्म। वाला कमांड यूज करूंगी। ठीक है, अगर मुझे अ, जैसे मैंने बोला कि एक्स एक्सिस पे 18 वाला पॉइंट, वाई एक्सिस पे 19 वाला पॉइंट, अगर ऐसा कुछ हम्म। है तभी मैं ये वाला कमांड यहाँ पे यूज करूंगी। अदरवाइज नहीं, क्योंकि मुझे पता ही नहीं है कहाँ पे करना है, तो वाई टू वेस्ट आवर टाइम एंड दिस थिंग बाय यूजिंग दिस कमांड, राइट? हाँ। यू नो, अगर हम आगे आगे जैसे चलेंगे ना, वैसे बहुत सारे कमांड्स है जिसको रिप्लेसमेंट हेलो। ऑफ कमांड भी हम इसमें बोलते हैं। हेलो। हेलो। यस अरिजीत। यस मैम। कैन यू रिपीट दिस, क्योंकि मुझे थोड़ा सा स्पीकर का प्रॉब्लम हो रहा था, मैं पूरा समझा नहीं एक्चुअली। अच्छा ठीक है। सो वी हैव कंप्लीटेड ओके। ओनली दिस पॉइंट कमांड। ठीक है, पॉइंट में हमने सिंगल पॉइंट और मल्टीपल पॉइंट लिया है। तो सिंगल पॉइंट में क्या हो जाएगा ना, कि अगर मैं इसको सेलेक्ट करती हूँ, ये सेलेक्ट करने के बाद कमांड बार के ऊपर हमेशा ध्यान रखना, कमांड बार में क्या बोल रहा है, लोकेशन ऑफ द पॉइंट ऑब्जेक्ट। लोकेशन कोई भी मैं इसमें डाल सकती हूँ। फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे सेंटर पे पॉइंट डालना है, तो यूजुअली मैं 0 एंटर करके यहाँ पे मेरा सेंटर पे ये सिंगल पॉइंट आ जाएगा। ठीक है, अगर मुझे एक पर्टिकुलर लोकेशन दिया है और उस पर्टिकुलर लोकेशन के ऊपर मुझे पॉइंट डालना है, तो अगर मैं ऐसा लेके अगर मैं यहाँ पे बोलूंगी कि मुझे एक्स एक्सिस पे 18 वाला चाहिए, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, 18 पॉइंट यहाँ से ये लाइन से वो काउंट करने पड़ेंगे, जैसे आप देख रहे हो 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ऐसे 18 लाइंस काउंट करके मैं कुछ यहाँ पे फिर पॉइंट डाल दूंगी। बट मुझे काउंटिंग, इट इज द वेस्ट ऑफ टाइम, राइट? तो अगर मेरे पास कुछ ऐसा चीज है कि एक्स एक्सिस पे 18 वाला चीज है, वाई एक्सिस पे फॉर एग्जांपल मेरा 19 है, जेड एक्सिस तो हम 0 लेंगे और एंटर करेंगे, तो वो अल्टीमेटली ना मेरा यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा। अभी आप देखोगे तो यहाँ पे ये 18 होगा और यहाँ पे ये 19 वाला चीज होगा। ठीक है, तो अगर कोई स्पेसिफिक लोकेशन के ऊपर अगर मुझे सिंगल पॉइंट डालना है, सो फॉर दैट आई कैन यूज दिस सिंगल पॉइंट कमांड। ठीक है, सो बेसिकली अब तक तो हम 0 के ऊपर ही यूज किया है, 0 से ज्यादा तो ऐसा कोई स्पेसिफिक यूज नहीं होता है। देन देयर इज अनदर कमांड विच इज द मल्टीपल पॉइंट कमांड। मल्टीपल पॉइंट कमांड में क्या होगा ना, कि आपको जितने पॉइंट्स डालने हैं उतने पॉइंट्स आप इस पे डाल सकते हो। ठीक है, अगर पॉइंट्स आपके हो गए देन जस्ट प्रेस एंटर, और यू कैन प्रेस द राइट क्लिक। राइट क्लिक प्रेस करके या फिर एंटर प्रेस करोगे तो आपकी कमांड बंद हो जाएगी। ठीक है, तो यही है, सिंगल पॉइंट या फिर मल्टीपल पॉइंट डालना है उसके लिए आप ये वाली चीजें यूज कर सकते हो, दिस इज द पॉइंट कमांड। ठीक है गाइस, अगर मीटिंग खत्म हो जाती है तो सेम लिंक पे जाके ज्वाइन कर लेना, 1 मिनट में मीटिंग खत्म हो जाएगी। Then ओके मैम। there is a next command which is the polyline command. पॉलीलाइन में भी यहाँ पे ड्रॉप डाउन एरो है, यहाँ पे भी बहुत सारे कमांड्स हैं। तो इसमें भी हम ये जो पहले तीन है ना, वो कमांड हम सबसे ज्यादा यूज करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला जो है लाइन कमांड, मैं लाइन कमांड पे क्लिक करूंगी और ये क्या पूछ रहा है, स्टार्ट ऑफ, लेट जस्ट मीटिंग को एंड होने दो, हम नेक्स्ट मीटिंग में करते हैं ये वाला चीज। ठीक है, ज्वाइन कर लेना वो वाला सेशन सेम लिंक पे जाके।